It's a very humble request to all. First of all, during the function, parents will not be allowed to meet the children at the backstage or in green room. In case if the child is not comfortable, we will contact you personally. And second thing, we request you to switch off your mobile phone or keep it in silent mode. Please do not click any pictures using your camera or mobile phones. During the show, don't worry, the photography is done by a professional photographer Prabha and our founder of trustee, Mr. Rupak Ranjan, to take our chief guest Professor Mr. Krishnakant Tiwari and other dignitaries on the deep Prajalan. Okay, fine. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू लंबोदर तू विनायक तू बल्लोळे
लावारिस, घर पे बैठा इंसान है। जहां खेलते थे सब बच्चे, खाली वो हर मैदान है। मंदिर और मस्जिद है बंद, खुली राशन की दुकान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा जान बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी, जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। माना कि वक्त है मुश्किल, पर इरादे अब चट्टान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है, महान है। चोरी से छुप छुप के, मैंने चोरी से छुप छुप के, तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के, मैंने डोरी से बुन बुन के, टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया।
माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। वेरी बिग हैंड फॉर अपकमिंग डांस परफॉर्मेंस ऑन स्कूल चले हम। फोकस कहाँ रहेगा? बीच में क्यों? सब्जेक्ट में रहेगा। हाँ हाँ, सब्जेक्ट वही बीच में। अच्छा, सब्जेक्ट कौन? तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। संत कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बड़ों से बात करने का ढंग आपका तमीज बताता है, बड़ों से बात करने का ढंग आपका तमीज बताता है, और छोटों से बात करने का ढंग आपकी परवरिश।
performance, very rocking performance. Thank you बच्चों. And don't stop your clap with your family. मुस्कुराएं और उठ जाएं. अपने संडे को अच्छा बनाएं. कुछ नया सीखें और सिखाएं. और ध्यान रखें अपने संडे को ऐसे ही बर्बाद ना करें. Let's move on other performance that is on song आज है संडे. Please big hands for them. Very wonderful performance, very stage-breaking performance. Thank you प्यारे बच्चों. खेलो चाहे जो भी खेल, खेलो चाहे जो भी खेल, रखना तुम आपस में मेल. सब प्रेम की भावना है खेल सिखाता, सब प्रेम की भावना है खेल सिखाता, इसलिए खेल है सबको भाता, इसलिए खेल है सबको भाता. Now I would like to invite children on Khelo Ji Khelo dance. Please welcome with clap for the children.
एक दवा है खेल मिटाए गम। खेलेंगे तो सीखेंगे हम क्या है जीवन। सभी नशों से बड़ा नशा है, नशे में डूबे हम। खेलेंगे तो बदलेंगे हम सारे मौसम। गुस्से को उदासियों को दूर दो भगा, नफरतों शिकायतों का भूलो पता। जीतो हारो गिर के संभल के जरा, सच्ची ताजी सेहतों का ले लो मजा। खेलेंगे हम जो खेल, अरे बदले अपना देश, अरे कस के कमर अब खेलो इंडिया। खेले जी चलो खेले, जिया हो दिल लगा के हम खेले। खेले जी चलो खेले, जिया हो जान लगा के सारे खेले। पसीने की बूंदे जो खिले, यूं लगे के सीटियों में मोती है मेरे। तक 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 दिल में तक तक धड़कने चले। यूं लगे कि जोश को दो पहिए मिले। हाँ मैदानों की मस्तियों में दिल जो लगे, वो दिल भी तो मैदानों से बड़े हैं बने। औहदे चाहे जो भी हो छोटे या बड़े, खेल के मैदानों में सब साथ हैं खड़े। अरे छोटी सी ये गेम बदलेगी पूरी गेम, अरे गेम को उछालो चलो खेलो इंडिया। खेले जी चलो खेले, जिया हो दिल लगा के हम खेले। खेले जी चलो खेले, जिया हो जान लगा के सारे खेले। Very beautiful performance from Miss Nani Kalyan. Now let's move our next program. पेड़ पृथ्वी का गहना है, पेड़ पृथ्वी का गहना है, ये हम सबका कहना है। पेड़ पृथ्वी
stage for. Please big hand for Mr. Kanti Kumar Tiwari. ज्ञान की देवी माँ शारदा को नमन करते हुए माँ शारदा के सभी भक्तों को, उपासना करने वालों को और आज के इस मंच पर सुशोभित हुए प्रोफेसर सिंह साहब, प्रोफेसर गुप्ता जी, हमारे अनूप रंजन जी, ऑल दी governing body members of this prestigious school. Its name is Sandrock Wonder World. Really, it's wonder world. What is wonder? Wonder means the thing which is ever seen. And now I realize the students who have given performance so nice, so beautiful, and so inspiring, it is also wonder words, the essence of wonder words. All this, I am very much inspired with these programs. The multinational phenomena and the curriculum of this institution is really an ideal for other institutions also. I have seen so many institutions, as Madam has declared, and one thing is, now I remember, some saint has Swami Shivanand. Who is your friend and who is your enemy? Ignorance and idleness, they are the most disturbing enemy of humankind. And friends, knowledge is your greatest and happiest friend. So, as you sow, so you reap. The foundations, knowledge, here we are seeing such a nice programs about the what we are seeing here. भगवती माँ अम्मा शारदा ने भी बच्चों को ये आशीष दिया है, वरदान दिया है कि बच्चे प्यारे हैं और उन्हीं के छत्र छाया में हम सब कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे भविष्य हैं। भारत माता के हम सभी निवासी हैं। हमें गौरव है भारत भूमि पर और इस अपने भारत सनातनी परंपरा को निभाते हुए आ रहा है। सनातनी परंपरा सबके हित की बात करता है और हमारे यहाँ जानते हैं विश्वानि देवा, यानी हमारे जो भी आराध्य हैं, देव हैं, देवताएं हैं, वो सारे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और विश्व बंधुत्व की कामना को लेकर हम सब चलते हैं, मानवतावाद को लेकर चलते हैं और उसकी शुरुआत ऐसे ही संस्कार देने वाली संस्थाओं से होती है, जैसे आप वंडर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे आपने एक अवसर दिया, मुझे हमारा भी बचपन याद आ गया। 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के जो हमारे किड्स हैं, उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम दिया और प्रकृति ने, कुदरत ने या ईश्वर ने जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, उन्होंने सबसे उर्वर दिमाग बालकों का ही दिया है और उसको आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं बढ़ते जाता है। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बच्चों का अभ्यास देने में कौन है आगे? तो समादरणीय सभी फैकल्टी मेंबर्स हैं। आज हम देख रहे हैं मैडम को और गुरुजनों को, जिन्होंने इतना सुंदर संज्ञान बच्चों को उपलब्ध कराया है, प्रेम से, स्नेह से, भाव से और शुभ कामना से। ये बच्चे बढ़ करके नाम रोशन करें किसका? अपने घर का, अपने इस स्कूल का, अपने समाज का, परिवार का, देश का, पूरे विश्व का। स्वामी विवेकानंद जी को याद करिए, जिनको पूरा विश्व याद करता है।
पूरा हिंदुस्तान के युवा के वो पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। और आज की इस युग में जो कि एक कंपटीशन का युग है, आज का यह युग विज्ञान का युग है, आज का यह युग ऐसा है जहाँ व्यक्ति जूझता है, तनाव का भी युग है। और ऐसे युग में जो फैक्ट्री कल्चर है, आप हम सभी महसूस कर रहे हैं, पी रहे हैं गम और खा रहे काले धुआं, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन इसका भी उपाय विज्ञान खोज रहा है। अगर खोजे तो मानवता को उससे बड़ा लाभ होगा। पर्यावरण की चेतना बच्चों ने स्टेज के माध्यम से दी। इन बच्चों के लिए बहुत ही आशीर्वाद है आज का यह सम्मेलन। किसी भी संस्था का सम्मेलन और विशेष करके इस स्कूल का सम्मेलन जो है, ये जो है एनुअल डे कहलाता है। पहले तो 2-3 दिन तक चलता था, लेकिन ड्यू टू द शॉर्ट ऑफ टाइम, किसके पास समय है, आज बहुत कम है, 12 है, हर एक व्यक्ति व्यस्त है, तो एक दिन का बनाया गया ताकि सबको सुविधा हो। लेकिन एनुअल फंक्शन जो है, दैट इज द मिरर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। वार्षिक जो उत्सव होता है वह संस्था का क्या आईना है, जिसमें आप उसके वर्ष भर की गतिविधियों को देखते हैं, उसके पुराने इतिहास को देखते हैं। जब से उसकी स्थापना हुई है तब से उसका विकास किस क्रम में हुआ है, इसको देखते हैं। विशेष करके बच्चों की साइकोलॉजी को समझती है, हमारे गुरुजनों समझते हैं। और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है कि स्वच्छ रहें, खत्म हो गया, सुंदर रहें, मधुर वचन बोलें, अपने कर्तव्य को ख्याल रखें, अपना अभ्यास बनाए रखें। मैं विशेष करके हमारे ऑनरेबल गार्जियन से ये अपील करता हूँ कि वे देखें बच्चों के कार्यक्रम को। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो वर्षों की बात है। जितने साल इस पे रहते हैं और आगे भी परफॉर्मेंस होगा। बच्चियाँ दुर्गा माँ का स्वरूप है, माँ सरस्वती का स्वरूप है, बच्चे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और सभी को हम उसी रूप में देखते हैं बच्चों का। और बच्चे भगवान होते हैं, बच्चे भगवान होते हैं। हम लोग प्रार्थना में पहले आते थे, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य बार कर बट डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए, जग जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक हो, संताप हरें। और जिस इस तरह दीन दुखियों के दर्द को कब समझेंगे बच्चे, जब उनको उनका संस्कार मिलेगा, अच्छा संस्कार। और ये संस्कार ऐसे ही स्कूलों में दिया जाता है। गार्जियन महोदय हमें है, हम लोग भी गार्जियन हैं, आप भी गार्जियन हैं, आप भी पहले बच्चे थे, आपके गार्जियन थे। याद करिए, जिसके गार्जियन ने बच्चों पर विशेष करके अटेंशन दिया, टाइम दिया उनको, स्कूल जाने से जाते समय उसको उन्होंने विदा किया आशीर्वाद देकर, और आने पर कहा कि बेटे क्या पढ़े, 2 मिनट का भी समय देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है कि मेरे प्रति मेरे पिता का, मेरी माता का ध्यान होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथम गुरु कौन है, तो माता पिता, और वहीं से शुरुआत होती है। और शिक्षा का प्रदान जो करते हैं, देते हैं गुरुजन, वो तो भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़े होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया अचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी तमस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, ज्ञान का प्रकाश देने वाला, जीवन को धन्य बनाने वाला, सफल बनाने वाला, सार्थक बनाने वाला कौन है, तो गुरु है। आज ये मांग है कि हमारे छात्र जो है, हमारे किड्स जो है, हमारे बच्चे, हमारे किशोर युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं। क्यों बेरोजगारी झेल रहे हैं? सा विद्या या विमुक्त है कहा जाता है। विद्या वह है जो विमुक्त करे, किससे, चिंता से, दुख से, आर्थिक विपन्नता से, सोच से। तो स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना, रोजगार सम्मत रहना, ये बहुत जरूरी है। तो आज एक बात यहाँ पर आती है खुल करके कि मैं बच्चों से कहूँगा कि बच्चों तुम उपयोगी बनो, तुम्हारी मांग हो। रायगढ़ में भी देखिए, आज सारंगढ़ के एक छात्र है, आप जानते हैं, जिसका नाम है शिल्पा साहू। क्रिकेट में सेंट्रल जोन के लिए उसका चयन हुआ है मणिपुर जाने के लिए। भिलाई की आप जानते हैं उत्कर्षी नाम की एक बालिका है और पढ़ रही है, वो मिडिल स्कूल में है, उसका भी बास्केटबॉल में चयन हुआ है।
ऐसे अनेक उदाहरण हैं, हमारे बच्चों के भी उदाहरण हैं जो दूर दूर तक अब जा रहे हैं। क्यों? ऐसी बात नहीं है कि उनमें प्रतिभा नहीं है, उनमें प्रतिभा है, लेकिन जैसे दीप प्रज्वलन करते हैं आप तो प्रकाश होता है। एक गांव में लोग क्या करते थे, जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं था, रात जब होती थी अंधेरा छा जाता था तो टोकरे भर करके सब क्या करते थे, टोकरे में अंधेरे को धोते थे और सब रात भर ऐसे ही करते थे और सवेरा होने पर क्या कहते थे कि देखो हमने अंधेरा को भगा दिया। रात भर धोया अंधेरा, एक तो दीपक जला, एक तो दीपक जला, कहाँ भाग जाएगा अंधेरा। तो ये ज्ञान होता है। इसलिए बच्चों में ये भावना भरना बहुत जरूरी है कि वो ज्ञान के दीपक को अखंड बनाए रहे, प्रज्वलित करे। ये तो प्रतीक है और उनके मन में ज्ञान के प्रति आदर हो उनका। ये भी गार्जियन के लिए बहुत जरूरी है देखना कि बच्चे किसकी संगति में रहते हैं, किससे सीखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संगति जो है होना चाहिए, अच्छे विद्यार्थी की संगति है। मान लीजिए कोई बच्चा कमजोर भी है तो उसको हताश करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी प्रतिभा की चाबी आपके हाथ में है। आप खोल सकते हैं खजाना किसका, ज्ञान का। और तब क्या होगा कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशु। पशु में और मानव में अंतर क्या है? वही है, उसमें भी क्या है, पशुपुच्छ विषाणहीना कहते, उसका भी शरीर है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी भोजन है, सांसारिक कार्य में रहता है, अपना जीवन चलाता है, ठंडी गर्मी बरसात वो भी झेलता है, हम लोग भी झेलते हैं। आखिर जीव तो है, देहधारी है। लेकिन अंतर इस बात का है कि भगवान ने मनुष्य को दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, चित्त दिया है। और ये हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि मानव जीवन ऐसे नहीं मिलता, अनेक योनियों को पार करके मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों की गणना की जाती है और उसको पा करके जिसने अपना भाग्य नहीं संवारा, जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की, वो तो पशु का पशु रहेगा और इसीलिए बार बार उसका जन्म होगा और अधम कोटि में जन्म होता है। इसलिए बच्चे को ज्ञानवान बनाना बहुत जरूरी है। बच्चे को आप पढ़ाते हैं, बच्चे से पूछते हैं, मान लीजिए आपको नहीं आता है, बच्चा बताता है तो भी हमको एक शिक्षा मिलती है। पढ़ाने वाला खुद ज्ञान प्राप्त करता है। हम तो अभी भी विद्यार्थी हैं, हम अपने बच्चों से सीखते हैं। ये हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बहुत प्रज्ञाशील हैं या महान विद्वान हैं या हम सर्वगुण संपन्न हैं, ये बात गलत है। विद्या को इसीलिए कहते हैं विद्या अनंत है, ज्ञानम अनंतम प्रज्ञानम अनंतम, और उसका पार कोई पा ही नहीं सकता। जिसका जितनी उसकी साधना रहती है उतनी विद्या पा लिया तो उसका जीवन धन्य हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ कि कई तरह से है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। बच्चे आए तो आप पूछिए उनसे इंग्लिश में क्या पढ़ाई की है, व्हाट यू हैव गेन टुडे, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, व्हाट योर मैडम हैज टॉट यू। और बच्चा बोलेगा, चाहे गलत बोले, आप भी गलत बोलिए, नो प्रॉब्लम। कन्वर्सेशन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द टीचिंग। विदाउट कन्वर्सेशन द स्टूडेंट द पीपल कैन नॉट अचीव। और जब आप बातचीत करेंगे तो देखिए उसका चमत्कार, दैट इज द वंडर वर्ड। ये है जहाँ आप विद्यार्थी से मैत्री भावना करिए और एक विश्वास आपके मन में हो कि हमारा जो पुत्र है, बच्चा है, वो एक अच्छी संगति में है, अच्छे इंस्टीट्यूट में है, लोग केयरफुल है, उसके प्रति इतने सजग है। ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? वृक्ष बन करके व्यक्ति ने बता दिया कि मुझे मत काटो। जिस वृक्ष की छाया में हम रहते हैं, जिससे लकड़ी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फल प्राप्त करते हैं, फूल प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात है पर्यावरण। बिना वृक्ष के पर्यावरण की कामना नहीं की जा सकती, फिर थार के मौसम में रहना पड़ेगा। इसलिए वृक्ष जो है खुद धूप, शीत, वर्षा सहन करता है, लेकिन असहनीय है तो उस पर क्या है, प्रहार, काटना है वृक्ष का। विटप पर कहाँ कुठारा घात, कहाँ नौ किसने वृंद अनूप, अगर में कहा अग्नि में कहा अगर का ताप।
तो ये डॉक्टर मुकुंद सर पांडे जी की कविता है, आप थोड़ा पढ़ेंगे। जो छायावाद के प्रवर्तक है हिंदी के, हमारे रायगढ़ को गौरव है उन पर। उनके नाम से आप जानते हैं कि एक मुकुट नगर भी है यहाँ पर। और भारत भूमि धन्य हो गई, रायगढ़ की भूमि का नाम उनके नाम पर जुड़ा हुआ है। अनेक ऐसे प्रतिभाशाली लोग हुए जिन्होंने इस पर्यावरण पर लिखा है। कहाँ वृक्ष पर कुठाराघात कहाँ हो रहा है, बच्चों ने अपने इस छोटी सी नाटिका से, गीत नाटिका से प्रस्तुत करके बता दिया कि ये कुठाराघात नहीं होना चाहिए, ये वृक्ष हमारे मित्र हैं। इस तरह की शिक्षा जहाँ पर होती है और ऐसे इंस्पिरेशन मिलता है, वहाँ विद्यार्थी को कहने की जरूरत नहीं है। जब वो युवा होगा आपसे, आप उसकी चेतना जागेगी और ये संचेतना उसमें जागृत करके आप उसके मनोभावनाओं को उच्च स्तर दे रहे हैं। इसलिए ये हमारे गार्जियन की भी ड्यूटी हो जाती है। पुलिंग टुगेदर नाम का एक चैप्टर आता था जिसमें दो बकरियां एक सकरे पुल में फंस गई थी, न वो पीछे हटना चाहती थी न वो पीछे हटना चाहती, लेकिन उनकी बुद्धि काम कर गई। एक बैठ गई बकरी, दूसरा ऊपर से चढ़ के पार हो गया और दोनों पार हो गए। एक उधर जाना था, एक उधर जाना था। तो ये सहयोग की भावना और एक दूसरे को आत्मसात करने की शिक्षा ऐसे ही विद्यालयों से मिलती है। और भी विद्यालय है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन विशेष करके जो ऐसे परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं और गार्जियंस की मीटिंग बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे गार्जियंस का ओपिनियन भी मिलता है, क्या कमियां हैं वो भी जानने को मिलती है। हमारे पास साधनों की बड़ी कमी है, छोटा सा स्कूल है, लेकिन ये समझिए कि आप जो कुछ भी उसके लिए दे रहे हैं वो इतना बड़ा योगदान है आपका, और अपने आप बच्चों को भेज रहे हैं तो उनका भविष्य आप देखेंगे इतना उज्जवल होगा। ऐसे विद्यार्थी ही सब गौरवशाली होते हैं और विद्या के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं होती हैं। उन चीज़ों को याद रखना चाहिए। छोटे बच्चे जो है अभी पढ़ते हैं, हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर्स, ये भी आप लोग एक है, बहुत पैसे के पीछे घूम रहे हैं, सारी जमीन दुनिया को माप लेंगे हुआ। एक कहानी है, इसमें अंग्रेजी में पाठ्यक्रम में पहले आता था, थोड़े दिन भर में जितना चल लोगे वो सारी जमीन तुम्हारी कर देंगे। दिन भर चला, दौड़ता रहा, खाने पीने पानी पिलाने को भी गए तो छोड़ो भाई, अंत में क्या होगा, समय आ गया, सूर्य ढलने लगा था और वो आदमी वहीं पर खड़ा हुआ और धड़ाम से गिर गया। सिर्फ 6 फीट जमीन खोदी गई उसने कहा। तो ये असंतोष भी, ऐसे असंतोष से बचने का यत्न करिए, लेकिन अहंकार का भावना ना हो, लालच की वो भावना ना हो, परहित की भावना हो। ये संस्कार विद्यार्थियों को स्कूल से ही हमारे गुरुजन प्रदान करते हैं, इसीलिए गुरु को भगवान कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में ये जरूरी है। ये भी कहते हैं लोग कि लाइफ इज शॉर्ट, टाइमिंग फ्लीटिंग, वी विल हैव टू डू समथिंग लाइक आवर प्रीवियस पर्सन्स। हमारे जो पूर्वजों ने किया, हम शास्त्रों को पढ़ें, हम अच्छा साहित्य पढ़ें, हम बाल साहित्य तो बहुत है, जैसे उधर भी उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उनको लेटेस्ट जानकारी मिलनी चाहिए। आज का युग जैसे विज्ञान का है, लैपटॉप का युग है, ऑफलाइन ऑनलाइन का युग हो गया। ऑफलाइन से कहाँ ऑनलाइन का प्रयोग हो, कहाँ ऑफलाइन का प्रयोग हो। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बैंक में जमा है, जरा सी भूल हो गए तो लूट जाता है। रोज पेपर में आप देख सकते हैं। हमारे राज्य में 74,400 प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट स्कूल है, और वो अपने खर्चे से चल रहे हैं। रायगढ़ जिले में 6,347 स्कूल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और वो चल रहे हैं अपने खर्चे से। गवर्नमेंट की नीति भी है, और 3 साल से गवर्नमेंट ने उनको कहा कि हम 25% जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए अनुदान देंगे, आज तक नहीं मिला। शासन का ध्यान भी इसको आकर्षित करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू अरेस्ट दी योर माइंड ऑल्सो इन दिस फील्ड, इन दिस डायरेक्शन, ताकि इसकी जो है आर्थिक परेशानियाँ सब जगह है, और विशेष करके प्राइवेट स्कूलों में। गवर्नमेंट स्कूल की तो बात दूसरी है, गवर्नमेंट के पास मद है, बजट है, एंड दे कैन फीड लाइक एनीथिंग, लेकिन हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो भी देते हैं एक एक पैसा का मूल्य है, और उसका सदुपयोग होता है। गार्जियन का भी दृष्टिकोण यही होता है
और हमारे जो प्रशासनिक समिति है इस विद्यालय की, उनका भी दृष्टिकोण यही होता है। वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल का नाम हो, ये बहुत बड़ी संतुष्टि है। तो आज इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चे हमारे और आगे बढ़े, तरक्की करें और समाज से इनको श्रेय मिले, ये विकास की ऊंचाइयों तक बढ़े, उपलब्धियां इनको शिखर पर ले जाएं और ये अपने रायगढ़ शहर, अपने नगर ग्राम परिवार और विशेष करके इस वंडर वर्ल्ड संस्था के नाम को रोशन करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि दैट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस फाइन प्रोग्राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। चेयर में खड़े हो करके करना, नाश्ता हो जाएगा, हाथ ऊपर करके करूँगा। For second prize, I would like to invite Sri Hari, class SEM Foundation Senior. पास कर चाह रहे हैं। Then third prize is for Garvik Srivas, SEM Foundation Senior. Now it's turn of SEM Preparation Junior. First prize is for Abhya Patel. Big hand for these children. For second prize, please welcome Arohi Darshan, SEM Prep Junior. And third prize is for Kavya Chandra, SEM Prep Junior. Okay, Kavya Chandra. Now it's turn of SEM Preparation Senior. First prize is for Nivedita Pal.
She is Kushagra Sinha. So I'm welcoming our third winner is Yarita Patel. Yukta Patel. Now, the prize distribution of Best Academics. First of all, I like to invite Kusagri Sinha, Samprep Senior. He is absent, sorry. Second winner is Kivya Chandra, Sam Preparation Junior. Third winner is Navya Yadav, Sam Foundation Senior. Please welcome. Then Navya Yadav, Sam Foundation Senior. Now I want to invite highest attendance. Now I would like to students who have got highest attendance. The first winner is Aham Surya from Samrock Foundation Senior. Big hands from Aham Surya. And our third winner is Yukta Patel, Sam Preparation Senior. It is a great honor for me to introduce all our chief guests of this beautiful evening. So we will welcome him by offering shawl to him. Sir, kindly accept it and say few words. ऊपर आएंगे। Bhavya Patel, welcome in stage.
To call upon someone from the rest of our special guests to come on his stage and say few words. Mr. Dinesh sir, Mr. Gupta sir and Mr. Saroj sir. So please sir, we would love to hear from you. चीफ गेस्ट तिवारी सर, सभी पेरेंट्स और इस धरती के सबसे भाग्यशाली जीव के खूबसूरत अवस्था वाले हमारे बच्चे, आप महसूस करेंगे कि जब बच्चे स्टेज पर जाते हैं तो मम्मी पापा से अघोषित वर्ड में बोलते हैं। आप लोग देखिए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपकी बाउंड्री से हम बाहर निकल रहे हैं, आपकी भावनाओं को लेकर भी हम प्रकृति में अपनी महक लुटाने चले हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हम वादा करते हैं कि आपको कभी निराश नहीं करेंगे। सभी पेरेंट्स आपसे एक आग्रह है, आप देखिएगा जैसे ही आप यहाँ से निकलिएगा रोड पर, किसी भी रोड में जाइए, रोड पर खासकर शाम को एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है हमारे समाज में। ठेला कल्चर, ठेला पर खाने की व्यवस्था, शायद उस खाने का
खामियाजा आज हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के खुद हमारे सेहत कितना खराब होते जा रहा है। अपने को भी बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए, अपने घर का खाना खिलाने का प्रयास करिए। कभी कभी उनको डायरेक्शन ज़रूर देते रहिए, वहाँ खाना कैसा होता है। आप बोलिएगा कि मत खाओ, बच्चों में आदत होती है, जो बोलिएगा कि मत करो शायद वो करने के लिए आतुर होने लगते हैं। इसलिए उनको उन खाने के बारे में बताया करिए कि वो कैसा खाना है, हम खाएं या ना खाएं, आगे चल के हमको क्या तकलीफ़ होने वाली है, सेहत पर क्या असर होने वाला है। मुझे लगता है कि आप इस बात को ज़रूर फॉलो करिए। धन्यवाद। Mr. Saroj sir. आदरणीय डॉक्टर तिवारी सर और बच्चों के माता पिता जी, 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ। मैं अभी पुसौर कॉलेज में टीचर हूँ। 22-23 साल डिग्री कॉलेज में था, अभी मेरा 5-6 साल से ट्रांसफ़र पुसौर कॉलेज में हो गया है। मैं पुसौर कॉलेज के बारे में एक बात आपको बताता हूँ। 2019 में जब कोरोना नहीं आया था तो पुसौर कॉलेज के बच्चे साइंस फैकल्टी में पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप थे। 200 से ज़्यादा कॉलेज में हमारा पुसौर कॉलेज टॉपर था और वो अभी मुश्किल से 8 साल हुआ है और उस समय तो 5 साल ही हुआ था। पुसौर कॉलेज स्कूल की बिल्डिंग में चलता था, जहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। हम सबको बैठने के लिए जगह नहीं थी, पढ़ाने के लिए क्लासरूम पर्याप्त नहीं थे, पर उसके बावजूद हमारे बच्चों ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। और पूरे 200 से ज़्यादा कॉलेज के प्राचार्यों की मीटिंग में वाइस चांसलर ने इस बात को कहा कि बहुत सारे कॉलेज 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराने हैं, पर ये 5 साल पुराना कॉलेज आपको छोड़ करके आगे बढ़ गया है। आप विचार कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर कि अभी आदरणीय डॉक्टर तिवारी सर ने कहा था कि साधन की कमी के बावजूद हम विद्या ग्रहण कर सकते हैं। विद्या बड़े शहरों की, बड़े सुख सुविधाओं की, बहुत पैसों की मोहताज नहीं है। सरस्वती इन चीज़ों की मोहताज नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को और स्वयं अगर थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से प्लान्ड वे में अगर हम काम करें तो बहुत छोटी जगह पर रह करके भी हम विद्या को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। सरस्वती सबकी है। अभी डॉक्टर धनेश सिंह ने एक बहुत अच्छी बात कही है। हम लोग अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं, ढलान के पड़ाव पर हैं और अपने बच्चों को हमने पाल पोस करके बड़ा किया है। साथ ही परिवार के बहुत सारे लोगों के बच्चों को हमने देखा है। उस एक्सपीरियंस को सर शेयर कर रहे थे। मैं 1-2 बातें उसमें और जोड़ना चाहता हूँ। बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। जो सबसे बड़ी कमी हो गई है हमारे परिवार में, वो अगर वाइफ हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं तब तो और बड़ी परेशानी है। और हम मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर इन सब में इतने ज़्यादा इंगेज हो गए हैं कि उसका खामियाजा हमारे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं। और हमारा कर्म सिद्धांत कहता है कि ये वापस लौट करके आएगा। आज अगर हम अपने बच्चों को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो ये तय है कि कल वो हमें नेगलेक्ट करेंगे। इसलिए
उस समय को भी थोड़ा सा सोच लीजिए, बच्चों को इस तरह से डेवलप कीजिए कि वो एक सही इंसान के रूप में डेवलप हो सके। बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया वो ये है कि हम बच्चों को ज़बरदस्ती भी बहुत खिलाते हैं, ठूस करके भी खिलाते हैं। क्वालिटी तो जो सड़क वाली ठेला क्वालिटी है उसको साथ में हम घर में भी जो खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। प्रेम प्रदर्शन करने का ये एक तरीका हो गया है कि बच्चे को, और ख़ास करके माताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चों को ज़्यादा ठूस करके न खिलाएं। बच्चे अगर खाने से अगर वो नखरा कर रहे हैं नहीं खाऊंगा तो उसको छोड़ दीजिए। खाना कब तक नहीं खाएगा, आप एक दिन उसको छोड़ ही दीजिए कि तुमको आज खाना नहीं मिलेगा, देखिए वो खुद आएगा। और स्वस्थ भोजन देने की कोशिश कीजिए ताकि उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है साथ में। उसके लिए थोड़ा घर में स्पिरिचुअल वातावरण अगर बना रहे तो ये सबके हित में है। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, इन बच्चों जैसा ही था, उसी समय मुझे हनुमान चालीसा, पहाड़ा, बहुत सारी कविताएं और भगवान की कहानियाँ बहुत सारी मुझे याद थी, क्योंकि मेरी दादी मुझे गोद में लेकर के इन चीज़ों को सिखाती थी। तो थोड़ा सा बच्चों को समय दीजिए ताकि उसमें वो चीज़ें डेवलप हो सके। थोड़ा हमको अपनी भाषा पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। मैं जिन चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ हमारे घर परिवार में, बच्चे हमको तुम बोलने लगे हैं। ये हर घर के हर बच्चे की बात हो गई। आप बोलना छोड़ दिए हैं। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि लोग समझेंगे ही नहीं कि अपने से बड़ों को आप बोला जाता है। पापा ये कर दो ना, मम्मी तुम ये कर दो ना, पापा वहाँ जाओ ना, ये दो ना। ये कौन सी भाषा हमने सीख रखा है और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? पापा दीजिए, पापा आइए, कोई किसी को भी आजकल तुम बोलने की एक आदत हो गई है। थोड़ा कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा इन चीज़ों को ना सीखे। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। वो आपका बच्चा है। आप उन लोगों के बारे में सोच करके देखिए जिनको बच्चे नहीं हैं, उनके दर्द को महसूस कीजिए। ईश्वर ने आपको नवाजा है बच्चों से, तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो उनके साथ। भाषा, कल्चर, ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो बाद में समझ में आती हैं। अभी तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही तकलीफ़ होगा। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, आप थोड़े उम्र दराज हो जाएंगे, तब वो आपको तुम बोलेंगे, उस समय आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम एक ट्रेंड हो गया है, कैरियर के लिए ज़रूरी भी है समय को देखते हुए कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, पर कोशिश कीजिए कि वो केवल रोज़गार से संबंधित हो, केवल वो कैरियर से संबंधित हो, वो हमारे दिमाग में, हमारी बोली पर, हमारे लफ्ज़ों में ना आए। मैं उदाहरण साथ बताना चाहूँगा कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा, पता नहीं आप लोगों ने, हिंदी में जो 1 2 3 4 लिखते हैं वो चीज़ें अब गवर्नमेंट स्तर से हट गई है पूरे इंडिया से। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई कि 10-20 साल के बाद वो ऑब्सोलेट हो जाएगी, मतलब लोग उस बात को समझेंगे ही नहीं। इसी तरह से हमारे परिवार के शब्द खोते जा रहे हैं। अब हमारे पास चाचा, चाची, बुआ, फुआ, इस तरह के शब्द अब हमारे घर में कम होते जा रहे हैं और सबके बदले में हमने अंकल आंटी कहना सीख लिया है। इन शब्दों का प्रभाव पड़ता है। इन शब्दों के कारण हमारे रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। हम बच्चे को सेब देते हैं खाने के लिए, फल वाला सेब, तो हम बोलते हैं लो बेटा एप्पल खाओ, एप्पल खाओ। क्या हम सेब नहीं बोल सकते हैं? उसका करियर से क्या लेना देना? इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इसका असर कितना दूर तक पड़ता है वो देखिए। जब मैं कभी आप ट्रेन में अगर जा रहे होंगे तो मैंने अक्सर देखा है, ट्रेन में एक गरीब औरत चढ़ती है, वो मकई का, फूटा हुआ मकई को बेचती है 5 रुपये 10 रुपये में, और वो मकई नहीं बोलती है, वो पॉपकॉर्न बोलती है।
वो कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी है, पर समाज ने उसको सिखा दिया है कि इसको पॉपकॉर्न बोलोगे तो ये बिकेगा। हम अपनी भाषा पर शर्म महसूस करते हैं, हम अपने शब्दों को खोते जा रहे हैं। हम ऐसी कौन सी संस्कृति पाल रहे हैं? अगर आप केवल वेस्टर्न चीज़ों को अगर अपना रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जीवन बहुत दुखी होने जा रहा है। हम केवल भौतिक सुख सुविधा और समृद्धि को देख रहे हैं तो अमेरिका से बढ़ कर के सुख सुविधा और संपन्न देश धरती पर कोई नहीं है। पर अगर आप हाल के न्यूज़ को पढ़ रहे होंगे तो अमेरिका में स्कूलों में स्कूल के बच्चे गोलीबारी कर रहे हैं। ये हर बार न्यूज़ में आया कि या कोई भी आकर के गोली चलाता है और सबको मार करके चला जाता है, और स्कूल कॉलेज इसके बहुत बड़े सेंटर हो जाते हैं। वो कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा और समृद्ध देश है जो अपने ही नागरिकों को गोली चला करके मार देता है? अमेरिका में हथियार का लाइसेंस लेना उतना ही सरल है जितना आप यहाँ केला खरीदने जाते हैं। ओपन टू ऑल, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? हम अमेरिका को बहुत अच्छा कंट्री समझते हैं। अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स को देखें वर्ल्ड में कि कौन सा देश सुखी है, खुश है, तो भूटान बहुत ऊपर आएगा। उस क्राइटेरिया में भूटान बहुत ऊपर है हैप्पीनेस इंडेक्स में, जबकि भूटान एक बहुत गरीब देश है, पर वहाँ के लोग बहुत सुख और शांति से जीते हैं। हमारे पास चाहे जितना भी पैसा हो जाए, हमने सुख और शांति को खो दिया है, और इसमें हमारे कारण हमारे बच्चे इन चीज़ों को भुगत रहे हैं, और बच्चे भुगतेंगे तो कल तो हम भुगतेंगे ही। मैं इन्हीं कुछ बातों को शेयर करना चाह रहा था। विद्या का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल चीज़ों को रट लें, एग्ज़ाम में उसको पलट दें, करियर एक अच्छा कंपटीशन क्रैक कर लें, एक अच्छा ऑफिसर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। विद्या उसके लिए नहीं बनी हुई है। कहीं ना कहीं हमको संस्कार से उसको जोड़ना पड़ेगा। वो संस्कार जो हमें हमारे माँ पिताजी ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने दिया था, हम उसको कृपया ना भूलें। मैं इतना कह करके इस बात की उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इन छोटे फूलों, जो हमारे घर में फूल ईश्वर ने भेजा है, उनकी परवरिश में हम थोड़ा सा इन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करें। आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी क्योंकि हमारी आदत मोबाइल पकड़ने की बहुत ज़्यादा हो गई है, और सबके साथ हो गई है। तो अगर हम उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लें तो हम अपना टाइम और अपना फोकस अपने बच्चे पर दे सकते हैं, जो इस देश के ही नहीं, समाज के नहीं, बल्कि हमारे भी कल वही है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी प्रेरणादायक शब्दों का बहुत बहुत आभार। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर गुप्ता सर। डॉक्टर तिवारी सर, मेरे सहपाठी धनेश सर, सरोज सर एवं स्कूल की प्राचार्य ज्योति मैडम एवं सभी सम्मानित अभिभावकगण, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली गई कि मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। ज्योति मैम ने एक बहुत अच्छी बात की ओपनिंग अपने भाषण में, वो सभी अभिभावकगण के लिए बहुत प्रेरणादायक है। मैम ने कहा यहाँ बच्चों की शिक्षा टीचर के रूप में नहीं दी जाती, एक माँ के रूप में दी जाती है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप छोटे बच्चों को भेज कर निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही यह आश्वासन बेनिफिट तो हैं ही, सुकून देने वाला है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा मैं, आप अपनी जिम्मेवारी को भूल मत जाइए। आप सिर्फ स्कूल में बच्चों को भेज कर यह मत समझ लिए कि यह स्कूल की जिम्मेवारी है, आपको घर पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे तिवारी सर ने कहा था कि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, तो मेरा तो सौभाग्य है, मेरा घर इसी बगल में है स्कूल के। रोज़ सुबह इतने भगवान का दर्शन मुझे होता है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब अपने घर में इतने छोटे छोटे भगवान इतने सारे, तो फिर हम लोग बाहर क्यों भटकते हैं? कुछ भी भगवान को हो जाता है तो साधु महात्मा फकीर पादरी के पास क्यों ले जाते हैं? अरे भगवान तो सामने है, उनकी पूजा क्यों नहीं खुद करते हैं?
आप बच्चों को खुद पूजा कीजिए, अपने घर में देखिए, ज़्यादा सुकून मिलेगा और लाभदायक भी। लाभदायक सेंस मतलब आपको शांति मिलेगी। दूसरे जगह भगवान को मत ढूंढिए। कोरोना काल में आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहाँ साधु महात्मा फकीर हैं, कोई नहीं बचाया, बच्चे ही बचाएं। घर में बंद रहते थे, बच्चे की खुशी से हम लोग आज जिंदा हैं या आप लोग जिंदा हैं। तो बच्चे को भगवान मानते हुए उनकी पूजा आप कीजिए, वही सबश्रेष्ठ भगवान है, वही सच्चे भगवान भी हैं। रोग मुझे हुआ, दवा मुझे खानी पड़ेगी कि साधु महात्मा को यहाँ भजन करने से मेरी रोग दूर हो जाएगी, नहीं दूर होगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ। पूजा करने का अपना अपना ढंग है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास में थोड़ा अंतर है, उसको ध्यान से दीजिए। किसी भी बच्चों का भविष्य हम जहाँ तक समझते हैं 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, स्कूलिंग उसकी कहाँ से हुई है, दूसरा उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है, तीसरा घर का माहौल कैसा है। सरोज सर ने इस बारे में बहुत अच्छी बातें की। अगर 3 उसका सही है तो हम कह सकते हैं कि भविष्य बच्चे का बहुत उज्जवल है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है। सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है। मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है। तुम्हारा ज़र्फ़ है कि तुम्हें मोहब्बत भूल जाती है। तुम्हारा ज़र्फ़ है कि तुम्हें मोहब्बत भूल जाती है। और हमें तो जिसने हंस के पुकारा याद रहता है। The evening is very lovely and dark and deep, but we have promised to keep and smiles to go before we sleep and miles to go before we sleep. Let's make the end of formal function with vote of thanks and appreciation and gratitude to all those who make this evening a grand success. Now I request Mr. Rupak Ranjan to propose vote of thanks. Sir. Respected डॉक्टर कांति कुमार तिवारी सर, डॉक्टर सरोज कुमार सर, डॉक्टर गुप्ता सर, डॉक्टर धनेश सर जो अभी किसी कारण से चले गए हैं, और मेरे प्यारे बच्चे, डियर पेरेंट्स और सभी सम्मानीय जन। आज जब मैं यहाँ वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आया हूँ तो मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का ही धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस सभा को इतना ही सुंदर, इतने अच्छे लोगों के साथ भरा है और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और ये सब संभव हो पाया है आप लोगों के गाइडेंस से, हमारे टीचर्स के अथक प्रयास से। और सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चे ने इतना मेहनत किया, इन बच्चों ने, जो मैं देखता था डेली और जो आज मैंने यहाँ पे देखा है कि बच्चों ने कितना अच्छा से परफॉर्म किया है। तो निसंदेह हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, बच्चे ने बहुत ही मेहनत की है। तो धन्यवाद के भागी आप सभी कोई हैं। और जो कोई भी बैक स्टेज भी जो हैं, जैसे कि जो हमारे टेंट हाउस वाले हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, लाइट हाउस वाले हैं, जितने भी हैं सभी लोग, इवन हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे स्टाफ्स हैं, सभी लोग, सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। एक ही बात बस यही कहेंगे कि इस स्कूल में आप बच्चों को भेज के निश्चिंत रहिए। स्कूल में हम बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ही प्रयास करते हैं। मतलब हमको ये नहीं है कि हमको कोई बिजनेस करना है, हम बिजनेस माइंड से कभी इस स्कूल को सोचे ही नहीं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया। जैसा सर कह रहे हैं कि समय का अभाव है, मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अभाव तो है ही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमको काम करना ज़रूरी है। पहले का समय और अभी का समय में हम सिमिलैरिटी नहीं देख सकते। पहले थोड़े से में खुश हो जाते थे, ज़रूरतें कम थी, मतलब आवश्यकताएं कम थी, तो हम खुश रहते थे। लेकिन आजकल आवश्यकताएं, महंगाई, सब कुछ बढ़ रहा है। एक आदमी के कमाई से काम नहीं होता है, कभी कभी होता है कि दोनों को ही काम करना पड़ता है। ऐसे में बच्चों को कौन देखेगा? बच्चों को देखने के लिए चाहिए समय, तो चाहिए। दादा दादी, नाना नानी, इन सब का कॉन्सेप्ट जैसा सर कहे सब छूट ही गया। तो इसीलिए इन सब इस तरह के स्कूलों का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। और मतलब तब होता है जब हम उस तरह से काम करें। हम कह तो रहे हैं लेकिन काम भी करना हमको ज़रूरी है। तो हम काम कर रहे हैं, हमको ऐसा भरोसा है, जैसा हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। तो निश्चिंत रहिए, अच्छे से भेजिए बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू। Everything, but we believe that there is never an end, but always beginning. Thus, to conclude for today, I request you all to stand on your feet
as we hear our national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हिंद। हो गए। वेलकम।